खंडवा नगर निगम परिक्षेत्र में वर्तमान में अवैध कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ियाँ हों, इनका जाल बुना हुआ है। कहीं प्राइवेट कॉलोनी के लोग अपने ज़मीनों को छुड़ाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं नगर निगम अपने अतिक्रमण उन ज़मीनों पर जहां पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है, उन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए अपने अमले के साथ तैनात है। वर्तमान खंडवा में जहां नगर निगम की 80% ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण हो चुके हैं, तो वहीं पर राजस्व नजूल की भूमि को लीज पर लेकर कई कतिपय लोगों ने, दुस्साहसी और दबंग लोगों ने कॉलोनियां तक काट डाली हैं। इस प्रकार के कृत्य को देखकर लगता है कि चूड़ियाँ पहने प्रशासन और खंजर लेकर घूम रहे इन अवैध कॉलोनाइजरों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ पूरे तालाब में भांग घुली हुई है। अवैध कार्य हो, जुआ हो, सट्टा हो या वन विभाग की शासकीय लकड़ी को बेचकर रसूखदार बने लोगों ने वर्तमान खंडवा में अब अपने आप को वाइट कॉलर घोषित कर लिया है, जिसके चलते चंट और चालाक लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा कम धंधे का माहौल बना दिया है। वर्तमान में कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनकी योग्यता को यदि आंका जाए तो उनके पास में योग्यता के नाम पर फर्जी डिप्लोमा है, मगर उन लोगों ने रिसर्च सेंटर तक खोल रखे हैं, जिस पर ना ही जिला कलेक्टर का ध्यान जाता है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी कभी जांच पड़ताल ही की। वर्तमान समय नगर निगम का निर्णयात्मक समय है। यदि अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर देती है तो आने वाले भविष्य में नगर निगम की खुद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना बहुत कठिन होगा। और वहीं यदि अतिक्रमण मुक्त करने के फैसले पर यदि नगर निगम टिकी हुई है, तो सबसे पहले आवश्यकता है अवैध कॉलोनियों को निरस्त कर उन्हें खारिज कर दिया जाए, ताकि आम जनता को पता हो कि बेईमानी और अवैध तरीके से बनाई हुई चीज़ें लीगल और जायज़ नहीं हो सकती। निगमायुक्त और जिला कलेक्टर खंडवा को बड़ी गंभीरता से रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में हुई भारी भरकम गड़बड़ियों की जांच करने की आवश्यकता है। 1980 से लेकर अभी तक कई ऐसी कॉलोनियां इस खंडवा में कट चुकी हैं जो कि कॉलोनी करता कोई और है और मालिक कोई और, यहाँ तक कि फर्जी और नकली दस्तावेजों को तैयार करके कई रसूखदार आज वर्तमान में दिग्गज कॉलोनाइजर बन चुके हैं। खंडवा के ग्रामीण क्षेत्र रामपुरा कला के मासूम बी हो, चाहे इमलीपुरा के अनवर पठान हो, चाहे नागशून रोड पर रहने वाले दानिश परिवार हो, यह सभी लोग अपनी ज़मीनों को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तहसीलदार, एसडीएम, निगमायुक्त सभी के यहाँ चक्कर तो लगा रहे हैं, मगर इन्हें आखिरी में केवल भटकना ही लिखा हुआ है, क्योंकि ना इनके पास अमला है, ना इनके पास में कोई निगम आयुक्त का सहारा है और ना किसी अधिकारी का आश्वासन ही इन्हें आज तक प्राप्त हो पाया। वर्तमान खंडवा के नगर निगम क्षेत्र में फैले हुए अतिक्रमण का मुख्य कारण पूर्व के तात्कालिक महापौर और निगम में बैठे हुए कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो आज भी इन अतिक्रमणकारियों को प्रश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक भाई, क्या बात है आज इस तरह का आप लोग? यह पूरा अतिक्रमण में सर 3 दिन का टाइम दिया था, उनसे 1 महीने का टाइम मांगा था कि रमजान बाद हटा लेना। हाँ। लेकिन नहीं मान रहा। क्या बोल रहे हैं अतिक्रमण बिल्कुल अधिकारी? हटाओ, बोला नहीं हटा है तो जेसीबी चला देंगे। ऐसा
तो आपको नोटिस कब आया था? हमको नोटिस कल आया था। कल आया था। जी, कितना दिन का समय मांगा था? 3 दिन का समय दिया था। कितनी दुकान है ये कम से कम 17-18 दुकान है। 17-18 दुकान है। जी, तो क्या आप लोग का क्या नगर निगम का राजस्व वगैरह भरते नहीं थे क्या? नहीं सर, भैया मेरे पास तो कलेक्टर का भी लिखा हुआ है। ऐसा? ये 3 दिन का नोटिस दिया था श्रीमान जी इन्होंने। अच्छा। RI पटवारी, तहसीलदार, नगर निगम अध्यक्ष। सर हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ। और इन्होंने 3 दिन का वक्त दिया था, उससे पहले ही आके धमकी दे रहा है कि आके तोड़ देंगे, ये निकाल नहीं हटाया था। ऐसा? अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी जगह भी और भी इनके पास का अपाइज है, एक दिमाग से पागल है। लोगों के घर परिवार पलते हैं दुकानों से, अब ये दुकानें तोड़वा दी। हम तो मोहलत मांग रहे थे, थोड़ी की थोड़ी मोहलत दे दो हमें। मोहलत भी नहीं दी। आप लोगों ने कमिश्नर साहब से बात करी? कमिश्नर साहब से बात करी। कमिश्नर साहब बोलते हैं, बोले मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऊपर से आदेश है, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा? अगर आप आपकी मर्जी से हटाते हो, नहीं तो मैं बोले हमला बुलाऊंगा, पुलिस बल बुलाऊंगा और उससे तोड़वा दूंगा। सोने का भी टाइम नहीं। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। खंडवा नगर निगम द्वारा वर्तमान में अतिक्रमण की गई भूमियों को जहां पर अतिक्रमण मुक्त कराने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं पर निगम के अंतर्गत कई ऐसे आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके बड़े भूभाग और बड़ी ज़मीनों पर अवैध कॉलोनाइजरों ने और रसूखदारों ने कब्जा कर डाला है। जिला कलेक्टर खंडवा को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटी है मात्र टैक्सेस बचाने के लिए। वर्तमान में उनने पंचायतों के बिजली और पानी के बिल तक जमा नहीं किए हैं। वहीं पर निगमायुक्त को भी पता है कि निगम के अंतर्गत कुछ ऐसे वरिष्ठ और आम नागरिकों के ज़मीनों पर रसूखदार और कॉलोनाइजरों ने कब्जा कर रखा है और रजिस्ट्रार ऑफिस में घालमेल करके नकली दस्तावेज बनाकर उन ज़मीनों को गृह निर्माण मंडल को बेच दिया है। नागचुन रोड पर पेट्रोल पंप और तारानगर फेज 1 फेज 2 इसका ज्वलंत उदाहरण है। आदरणीय नमस्कार, क्या नाम है आपका? आबिद खान। आबिद जी, आप जिला कलेक्टर में आपने कुछ शिकायत करी है? हाँ साहब, आवेदन दिया था हमने। किस विषय में? हमारी जमीन पे। कहाँ है जमीन आपकी? ये खंडवा खान शवरी दरगाह के सामने, जिसमें पेट्रोल पंप बना हुआ है। किसका पेट्रोल पंप? ये गोलानी वगैरह इनका है। आपकी क्या वहाँ पर पुश्तैनी जमीन थी? हाँ साहब, हमारी पुश्तैनी जमीन है। कितनी जमीन थी वहाँ पर? हमारी कुल टोटल जमीन थी 21 एकड़ 70 डिसमिल। ठीक। उसमें 2 एकड़ साहब हमने अपनी पूर्वजों ने, हमारे चचाओं ने सच्चाई से बेची उसको। किसको बेची थी? वो इकबाल कॉलोनी को। कितने एकड़ बेची थी? 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ। उसके बाद साहब हमारे चचाओं ने 8 एकड़ जमीन बेची। वो थी गन्ना चोरी वाले। किसको? गन्ना चोरी वाले को। अच्छा। गन्ना चोरी वाले ने 8 एकड़ जमीन जायसवाल जुगल किशोर को बेची। अच्छा, यानी वो चुन्नी वाले ने अपनी जो आपकी खरीदी हुई जमीन थी, जी साहब, वो किशोर जुगल जी को बेच दी। जुगल किशोर को बेची साहब। पानी वाले बाबा को। पानी वाले बाबा, वो फेमस है पानी का हाँ। बाबा। उसके बाद? उसके बाद साहब वो हमारी जमीन जो है हाँ। वो 10 एकड़ 16 डिसमिल इधर रह गई थी साहब। अच्छा, शेष आपके पास? शेष और एक 54 अलग पड़ी हुई है साहब। अच्छा, ये ऐसे 21 एकड़ 70 डिसमिल पूरा रकबा हो गया साहब। ठीक। उसके बाद साहब इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करके हाँ। इन्होंने हमारी जमीन जो 10 एकड़ 16 डिसमिल थी, हाँ। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को हाँ। 14 एकड़ मतलब बेची। 8 पहले ली हुई थी हाँ। और उसके बाद 4 एकड़ हमारी जमीन जो है हाँ। वो चोरी करके बेची गई। ऐसा? 6 एकड़, 8 से 14 एकड़ हो गई साहब। हाँ। यानी 8 एकड़ तो इन्हें चुन्नी वाले से खरीदी थी, बाकी 6 एकड़ जमीन जो है हमारी चोरी गई साहब। आपकी चोरी गई। 10 एकड़ 16 डिसमिल में से। ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता साहब? संभव हो सकता है ना। बताइए। 21 एकड़ 70 डिसमिल का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हाँ। आपको पता लग जाएगा कि ये जमीन कितनी बस्ती है। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 एकड़ 1 बेची, 8 एकड़ 1 बेची, ये सच्चाई में बिकी है तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, जिसकी रजिस्ट्री हुई है। ये 10 एकड़ हो गई साहब।
हाँ। 154 हमारी शेष पड़ी हुई है। हाँ। अब बची 10 एकड़ 16 डिसमिल। वो 16 एकड़ 10 एकड़ 16 डिसमिल जमीन वो हमारी है और हमारे पूर्वजों की चले आ रही है। और ये जमीन हमने जो बाजू में बेची है ये भी हमारे पूर्वजों की थी। ये तारानगर जो है ये तो लीगल है, आप कह रहे थे अनलीगल है, लीगल है? कहाँ से लीगल है ये? कैसे? ये बलराम गोलानी द्वारा इसको काटा गया है। बलराम गोलानी जो है व्हाइट कलर है आज के समय का सबसे, कोई व्हाइट कलर नहीं है, चोर है वो एक नंबर। कैसे? माफिया है, भू माफिया। कैसे चोर है? क्या चोरी करी इनने? इसने लोगों को झूठा आश्वासन दिया है कि यहाँ जो संपत्ति है लीगल है, और ये जो संपत्ति है इसमें जो प्लाट में सेल कर रहा हूँ ये सब लीगल है। इसने झूठ बोला है लोगों से, जबकि यह मामला न्यायालय में, कलेक्टर में इसने लोगों को झूठ बोला है और इसकी जांच चल रही है। फिलहाल में जांच का रिजल्ट आया नहीं है, जांच चल रही है। इनने झूठ बोल के कॉलोनी काटा है। इनने तो पेट्रोल पंप जो है हिंदुस्तान पेट्रोल पंप जो है ये भी लीगल तरीके से, बिना लीगल कागजों के ये कैसे कर सकते हैं? इलीगल है ये, इसने धोखा दिया है। भारत पेट्रोलियम को भी धोखा दिया है और यहाँ पर शासन को भी धोखा दे रहा है। ये झूठा है, मक्कार है ये। आपकी जमीन पे गृह निर्माण मंडल के मकान बन गए और ज़मीनें कट गई, प्लाट कट गए, आप कह रहे हैं कि वो फर्जी है। किस तरह से फर्जी है भाई? फर्जी है, जो रजिस्ट्री कराई है, जो रजिस्ट्री दिखा रहा है लोगों को ये कि हमने यहाँ जमीन 1980 में खरीदी, फर्जी रजिस्ट्री है वो। ये कौन दिखा रहा है? ये दिखाते हैं जयसवाल और ये गोलानी। अच्छा अच्छा, तो आपका कहना है कि ये जो कॉलोनी और पेट्रोल पंप इनने निर्मित करा है नागचुन रोड पे, ये पूरा फर्जी है? पूरा फर्जी, इलीगल है। किस आधार पे बोल सकते हैं? दस्तावेजों का प्रमाण आपको कैसे मालूम है कि ये गलत इनके पास दस्तावेज हैं? इसकी जांच, अगर लीगल जांच हो जाए तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो आपने इसके लिए कुछ करा अभी तक? शिकायत की है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी शिकायत की है और यह मामला पुलिस विभाग में चल रहा है। हमारे माननीय अपर कलेक्टर रूप सिंह जी, उनसे हमें काफ़ी उम्मीद है, पुलिस प्रशासन से भी हमें काफ़ी उम्मीद है और हमारे सांसद जी और विधायक जी, उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद है कि इस मामले में न्याय संगत जाँच करेंगे। इतने सालों से 1980 से लेकर अभी तक आपका प्रकरण इंसाफ नहीं पाया, लोगों ने पैसा खाया, तो आपको कैसे उम्मीद है कि वर्तमान में लोग आपका सहयोग करेंगे? आपने नगर निगम और अन्य अधिकारियों से बातचीत करी इस विषय को लेकर? जी, सभी विभाग से बातचीत हुई है हमारी और सभी विभाग जो है हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पहले क्या है, पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। लोग अब जो है मदद करते हैं और हमारी जो है श्रीमान जो कलेक्टर साहब है उनके द्वारा भी हमें, कलेक्टर साहब द्वारा भी हमें न्याय के लिए। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे ऐसे कॉलोनाइजरों के लिए कि वो क्या करें, ऐसे में सावधानी रखें, या क्योंकि वर्तमान में आपका कहना ये फर्जी है? बस यही निवेदन है कि आप जो प्लाट ले रहे हो उसकी ठीक तरह से जांच करिए कि वह जो प्लाट आप परचेस कर रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा रहे हो। प्लाट सस्ता तो आता नहीं, 10-20 लाख रुपये से कम का प्लाट आते नहीं आज के दौर में, तो उसकी जाँच करके ही कीजिए प्लाट। आपका नाम बताइए। जी, दानिश। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 78280712। यदि कोई तारानगर या कहीं और आपके इधर प्लाट खरीदना चाहता है तो पहले आपसे संपर्क कर लेगा कि आखिर में मामला क्या है, क्योंकि आदमी अपने जीवन का पूरा पैसा निचोड़कर जमीन जायदाद खरीदता है। बिल्कुल मेरे से संपर्क करें, उनको डॉक्यूमेंट पूरे आप प्रोवाइड करो। ठीक है, अभी आप वर्तमान में आपका केस कहाँ पे चल रहा है? वर्तमान में हमारा जो मामला है अपर कलेक्टर के वहाँ चल रहा था, हाँ। जिसमें अपर कलेक्टर साहब संजय सिंघाड़ी जी ने पुलिस अधीक्षक को ये पत्र पहुँचाया है, जिसमें इस मामले की जांच कर वो जो दोषी है, जो साजिश करता है, उनको दंडात्मक कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा लेटर पहुँचाया। और इसके अलावा मैंने रतलाम IG साहब जो है उनको भी शिकायत। दादी आपका नाम? मेरा नाम शहजादी बेगम है। दादी, ये जो जमीनों की हेरफेर चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे शासन को और मध्य प्रदेश सरकार को? अब ये तो सब हमारे
बाप तो दादा का था, बाप तो चाचा के उनके हाथ में आया, लेकिन उसके बाद से जो हालात हुए हमारे भाई ने बता दिए सब जो कुछ, लेकिन अब जो है चल रहा है कि क्या करें, कर दिया है। हमारे बच्चे सब ऐसे ही रह गए, सब हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इस लायक नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं शासन से? हमारे साथ इंसाफ हो जाए, एक बार इंसाफ हो जाए कि जो सही है वो सही हो जाए और हमारे बाप दादा की चीज हमको मिले। साथी इसके अलावा जो है खरगोन आईजी साहब को भी हमने शिकायत पहुँचाई है इस मामले की। मुख्यमंत्री को भी दिया है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पहुँचाया है। आपको आशा है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हमें इसका हमें आशा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा और इसकी जांच जो है न्याय से होगी। आप चाहते हैं कि तत्काल ये अभी जो बिक्री हो रही है इन पर रोक लगे? तत्काल बिक्री जो हो रही है उस पर रोक लगना ही चाहिए। और पेट्रोल पंप सील होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सील हो जाना चाहिए।